अयोध्या 5 साल पहले की अयोध्या, शिलान्यास के समय की अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की अयोध्या जिसने देखी होगी वो एक बार ही अयोध्या आएगा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। सच माने अयोध्या इतनी बदली है जो कल्पना के परे है। लेकिन इसी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण का कार्य जब से शुरू हुआ तब से घपले घोटाले के आरोप लगने शुरू हुए। पहले जमीन के सौदों को लेकर, निर्माण कार्यों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का भुगतान के मामले में, ट्रस्ट के कार्यालय के भुगतान के तमाम खुलासे हो चुके हैं। और अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान चढ़ावे चोरी की बात सामने आई है। राम मंदिर जो जाता है वो तो जाता ही है, अयोध्या के चौराहे चौराहे, चौक चौक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग आपको यहाँ से मैं दिखाऊं तो ये जो पहले ये रोड नहीं था, इसको नया बनाया गया है जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे से मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा शाम को होता है और भीड़ भाड़ हमेशा से जून के लिहाज से भले आप कह दें, लेकिन अगर ऐसे आप आएंगे भक्तों के आने में कमी दिखाई नहीं दे रही, ना उसका कोई असर लोगों के दिमाग में है। लोगों को ये लग रहा है कि भगवान श्री राम का जिसने पैसा चंदा चोरी किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने हिसाब से उसका हिसाब कर लेंगे। इससे पहले कि मैं कोई और बात बताऊं, ये लता चौक है। लता चौक पर सबसे ज़्यादा लोग राम मंदिर का दर्शन करके आते, तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो अयोध्या पहली बार आया हो और लता चौक पर इस वीणा के सामने सेल्फी या फोटो न लेता हो। एक तिरंगा यहाँ आसमान में लहराता रहता है, हमारे और आप सबकी राष्ट्र के शान का प्रतीक। और ये लता चौक है। लता चौक के बारे में एक कहानी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लता मंगेशकर से अयोध्या का रिश्ता क्या है, तो इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा लता मंगेशकर का रिकॉर्ड जो बिका एक समय में, वो उनका वो गाना जिसमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रिकॉर्ड उनका सबसे ज़्यादा बिका। और राम के प्रति लता मंगेशकर की आस्था बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा, अयोध्या से लता मंगेशकर का रिश्ता यह है कि अयोध्या के राजा के बेटे यतीन्द्र मिश्रा, जो कि हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों की जीवनी लिखी है। लता मंगेशकर की जीवनी भी उन्होंने लता सुर गाथा नाम से लिखी है। तो ये रिश्ते लता मंगेशकर का अयोध्या से जुड़ते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यतीन्द्र मिश्रा के पास 1 लाख मिनट का लता जी के साथ फ़ोन पर जो इंटरव्यू है उसका कैसेट रिकॉर्ड है, वो उनके पास है। तो ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है जो अयोध्या को लता जी से जोड़ती है। और यतीन्द्र मिश्रा ने जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण उन्होंने ही किया था। अब मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं जो आई हैं अलग अलग जगहों से, इनसे पूछता हूँ, कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। तो आगरा का ताजमहल देखने लोग आते हैं, आप आगरा से आई हैं राम जन्मभूमि मंदिर देखने। हम आए हैं ये जानने कि चढ़ावा चोरी का कुछ खबर आ रही थी, वो आप लोगों को पता चली? हाँ चली है, हाँ पता चली थी, टीवी पे आ रही थी, टीवी पे मोबाइल पे हाँ आ रही है। तो उसको सुन के आपको क्या लगा कि चोरों के साथ क्या करना चाहिए? और ये क्या पता है हमें क्या करना चाहिए, बुराई करना चाहिए उनके साथ। हाँ चोरी है उसमें, हाँ चोरों के संग क्या है? चोरों के संग तो जो करना, जो चोरों के संग होता है वही। और चोर की तो बात अलग है, भगवान का चंदा चोरी कर लिया, दान चोरी कर लिया, वही चीज तो चोरों के साथ तो जो ही करना चाहिए, जो होना चाहिए। कम से कम उनको इंजाम तो करना चाहिए, उनको वो देनी चाहिए सजा उनको। जो पहली बार आई? हाँ पहली बार आई। इतना दिन बाद आई, इतना लोग 30 करोड़ लोग आके जा लिया। ऐसा ही होता है भाई, जब ऐसा है कि वही संग मिल जाता है जब आना पड़ता है। अब बच्चे तो आ गए, बच्चे तो हमारा कल भी गया है दिख के, वो भी पहली बार गया। तो दान चढ़ावा उड़ावा दिए? कौन? हम लोगों ने? हमने भाई कुछ नहीं दिया, हम तो दर्शन करने के लिए आए। हम दान नहीं दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, जो हम पे बना सो दे दिया। दिया? चलिए, दान चढ़ावा बताया भी नहीं जाता। जो कुछ बना सो दे दिया। हम ये सोच रहे क्या किसी से बताया कि थोड़ी दे, जो दान होता है वो तो गुप्त देना पड़ता है ना। नहीं, वो बात हम नहीं कह रहे। हम तो बात ये कह रहे कि कहीं भक्तों के दिमाग में ये तो बात नहीं आ गई कि चोरी कर ले रहे दान चढ़ावा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी जगह पे ऐसा सोचेंगे नहीं, जब तीर्थ यात्रा पे आए हैं तो सोचेंगे कैसा से गलत विचार।
चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया।